हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर बीएससी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस का थर्ड यूनिट रिमेन इंटीग्रेशन। आज उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को देखते हैं। क्या है थ्योरम, देखते हैं। लेट स्मॉल एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है जो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। एंड लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम। स्मॉल एम इन्फीमम है एंड कैपिटल एम सुप्रीमम है। इन्फीमम मतलब होता है फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, सुप्रीमम मीन्स होता है फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कमा बी। एंड फॉर एवरी पार्टीशन वी हैव एम बी माइनस स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एल पी एफ लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। स्टूडेंट, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन एफ जो बाउंडेड फंक्शन है डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, और स्मॉल एम एंड कैपिटल एम इन्फीमम और सुप्रीमम है ऑफ एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। तो हमको ये प्रूव करना है कि स्मॉल एम बी माइनस ये लेस देन और इक्वल टू होगा एल पी एफ के। बी माइनस ए का मतलब होता है डेल्टा आर, और डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन होता है ये, और इसकी वैल्यू होती है बी माइनस ये, हम मान लेते हैं। तो ये लेस देन इक्वल टू होगा एल पी एफ के, ये लेस देन इक्वल टू होगा यू पी एफ के। एल पी एफ मतलब लोअर रिमेन सम एंड यू पी एफ का मतलब होता है अपर रिमान सम। ये लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम बी माइनस ये के। तो हम प्रूफ में देख लेते हैं। लेट मान लेते हैं पी वी द पार्टीशन, पी वी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। ये पार्टीशन बना लिए हैं क्लोज इंटरवल ए कामा बी का। पार्टीशन का मतलब होता है कि कोई इंटरवल दिया हुआ है उसका हम छोटे छोटे भागों में सेपरेट कर दें। आल्सो लेट आई आर इज इक्वल टू एक्स आर कामा एक्स आर माइनस वन, जहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 to n है, विद द सब इंटरवल ऑफ ए कामा बी का। इस इंटरवल का हम एक सब इंटरवल बनाए हैं आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस वन कामा एक्स आर। अब इफ़ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द एल यू बी एंड जी एल बी। कैपिटल एम क्या है? एल यू बी का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, एंड जी एल बी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो सबसे छोटा हो उसमें, और इसमें है लीस्ट अपर बाउंड। ऑफ फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे, देन वी हैव, तो हमको क्या मिलता है? स्मॉल एम लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कामा बी पे। ये स्मॉल एम इन्फीमम है एंड कैपिटल एम सुप्रीमम है। इन्फीमम एफ एक्स का है तो एफ एक्स के लिए है, तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स के, और एफ एक्स जो होगा कैपिटल एम एफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा इससे। नाउ लेट कैपिटल एम आर एंड स्मॉल एम आर विद द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ इन आई आर, देन एम लेस स्मॉल एम लेस देन और इक्वल टू होगा कैपिटल एम आर के, एंड ये लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम आर के, एंड ये लेस देन और इक्वल टू होगा कैपिटल एम आर, एंड कैपिटल एम आर लेस देन और इक्वल टू होगा कैपिटल एम के। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम डेल्टा आर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एम लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एम आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल्टा आर। सॉरी, यहाँ पे एम होगा, आर नहीं होगा। अब यहाँ पे हम समेसन लगा देते हैं एन इज इक्वल टू 1 to r, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम डेल्टा आर लेस देन और इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 to r स्मॉल एम आर डेल्टा आर। ऐसे ही यहाँ इसमें केवल समेसन ले लिए हैं, तो समेसन ले लिए हैं तभी वही इक्वलिटी बनी रहेगी। अब हम देखते हैं आर इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर इज इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस 1। अब अगर इसको हम खोलेंगे तो x1 माइनस x0 अगर हम समेसन हटा दें तो हमारा क्या बनेगा? x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2, ऐसे ही बनेगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 ऐसे बनेगा। ऐसे देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x2, ऐसे ही बनेगा। अब ऐसे ही प्लस लग डट डट जाएगा तो ये xn माइनस 1।
ऐसे इसका अगला वाला टर्म आएगा, मतलब इसके आगे वाला टर्म, तो ये कट जाएगा। तो अब देखिए x1 से ये वाला x1 कट गया, x2 से ये x2 कट गया, ऐसे ही आगे हम करेंगे तो x3 भी कट जाएगा। तो हमारा बचेगा x0 एंड xn बचेगा। तो ये हो जाएगा xn माइनस x0, और xn माइनस x0 की वैल्यू होती है b माइनस ये। तो इसी से हम यहाँ पे इसको लिख दिए हैं कि xn इक्वल, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई है b माइनस ये। और हम जानते हैं कि UPF लेस देन आर इक्वल टू होता है r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR डेल्टा r, ये होता है। एंड LPF इज इक्वल टू होता है, LPF लेस देन आर इक्वल टू होता है r इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल MR डेल्टा r, ये होता है। अब UPF, अब यहाँ पे अगर हम रख देंगे डेल्टा r की वैल्यू ऐसे, UPF लेस देन आर इक्वल टू, अगर समेसन लिखा r इज इक्वल टू 1 to n m टू डेल्टा r, तो डेल्टा r की वैल्यू क्या है b माइनस ये। तो यहाँ पे भी b माइनस ये हो जाएगा और यहाँ पे भी b माइनस ये हो जाएगा। अब समेसन के साथ में लगेगा, जैसे समेसन के साथ में ही तो आया है ये, तो ये हो जाएगा। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं UPF लेस देन आर इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 1 to n इस कैपिटल M डेल्टा r, ये होता है। और अगर हम समेसन को इसके साथ ले लें कैपिटल M को बाहर करके, तो r इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा r, तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आई है b माइनस ये। ऐसे हम LPF के लिए भी कर सकते हैं, LPF लेस देन आर इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल m डेल्टा r। तो ये लेस देन आर इक्वल टू, हम स्मॉल m को बाहर कर लेते हैं समेसन के, तो r इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा r, ये हो गया। और इतने की वैल्यू क्या है b माइनस ये, तो स्मॉल m b माइनस ये। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करके लिखें कि स्मॉल ये लेस देन इक्वल टू इसके है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है m b माइनस ये, और ये लेस देन इक्वल टू होता है LPF के, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा LPF जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है UPF के, और UPF लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M b माइनस ये, क्योंकि यहाँ से अभी हम निकाले हैं, ये यहाँ से निकाले हैं ये UPF की स्मॉल कैपिटल M b माइनस ये। तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम फिर से इसको बता देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।